अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कर रहे हैं, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n सच दैट, तो जो रिलेशन है हमारा r, लेट r बी द रिलेशन फ्रॉम n, और n से कहाँ तक, ये जो रिलेशन है वो n पर ही है, यानी कि n से लेकर के n तक ही रिलेशन है, ठीक है। r जो रिलेशन है वो क्या है, स्टार्ट होता है n से और खत्म भी n पर होता है, n to n, यानी कि दिस रिलेशन इज ऑन n बी डिफाइंड एज, ये किस तरीके से डिफाइंड है, ये इस तरीके से डिफाइंड है कि r बराबर है हमारे पास एक्स वाई, ठीक है, सच दैट y इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल एक्स वाई एलिमेंट ऑफ n, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन का हम लोग को कोडोमेन पता करना है, डोमेन पता करना है, रेंज पता करना है, और फाइनली ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो एक सेट हमारा n है, इसमें जो भी सेट होगा वही हमारा क्या होगा, कोडोमेन हो जाएगा, सॉरी, यानी कि रिलेशन जहाँ से शुरू होता है वही हमारा डोमेन हो जाएगा। तो जो n है वो डोमेन है, हियर डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो गया, ठीक। कोडोमेन यानी कि जो अगला सेट होता है वो हमारा कोडोमेन होता है, तो कोडोमेन n ही हो गया, इधर अपना डोमेन मिलता है और इधर कोडोमेन हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, रेंज, रेंज का मतलब इमेज, जो इमेज से बनेगा वो हमारा रेंज होगा, ठीक है। तो सिंस r का वैल्यू हम लोग पता करते हैं कि अगर हम x रखेंगे, कुछ अगर रखेंगे तो y क्या आएगा, x और y दोनों ही हमारा n में मिलता है, तो x की जगह पर 1 रख लेते हैं, तो अगर हम x 1 रखते हैं तो y क्या आता है, 2 आएगा, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू 2x यानी कि 2 × 1, तो 2 × 2 हो गया। उसके बाद क्या है, अगर हम x 2 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, वही यहाँ पे अगर हम x 2 रख देंगे तो 2 × 2 4, यानी कि y 4 हो गया। x 3 रख रहे हैं तो 3 × 2 6, यानी कि y 6 हो गया। x अगर हम 4 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो जो रेंज हो रहा है यानी कि इमेज बन रहा है हमारा, इमेज सब क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब है इमेज। सो रेंज इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये सब सारा नंबर आएगा, है ना। तो यही हमारा रेंज है, और ये एक्चुअल में क्या है, ये है इवन नंबर्स का सेट, सेट ऑफ इवेंट्स, पता है ना, इवन नंबर का सेट। तो जो रेंज है हमारा वो इवन नंबर का सेट हो गया। अब ये जो रिलेशन है ये हमारा फंक्शन है या नहीं, ये बताना है। तो ये देखिए, फंक्शन होने के लिए हम क्या बताए थे कि हर एक प्री इमेज का एक ही इमेज होना चाहिए, इमेज डबल नहीं होगा कभी भी, किसी भी प्री इमेज का 2 इमेज कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी प्री इमेज यहाँ पे रिपीट ही नहीं हो रहा है। 2 इमेज आने का मतलब यह है कि ये जो 1 है इधर भी होना चाहिए था, है ना, तब ना एक प्री इमेज का 2 इमेज हो जाता है, 2 भी इमेज है और फिर 4 भी इमेज है 1 का, ऐसा हो जाता। मतलब कैसा हम कहना चाह रहे हैं, अगर ये इस तरीके से लिखा होता 1 2 1 4, तो क्या है, एक इमेज का डबल डबल इमेज हो गया, 1 का इमेज 2 फिर 1 का इमेज 4, तो डबल इमेज होता तो वो फंक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो डबल इमेज है ही नहीं, हर एलिमेंट का एक ही इमेज है और वो यूनिक इमेज है। जैसे 1 का 2 है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 8 है ना। हर प्री इमेज यहाँ पे अपने आप में एक यूनिक इमेज रखे हुए है अपना, इसीलिए ये जो रिलेशन है ये क्या है, फंक्शन है। तो यस इट इज़ ए फंक्शन। अब कैसे लिखेंगे, वैसे ही लिख देंगे कि सिंस एवरी प्री इमेज हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज दैट्स वाई इट इज़ अ फंक्शन। टोपी उतार ही देते हैं, ऐसे भी ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें रिलेशंस दिया हुआ है 3 हमारे पास, और बताना है कि भाई वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो चेक करेंगे फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है कि भाई जो प्री इमेज है उसका एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्री इमेज का 2 इमेज नहीं हो सकता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ये प्री इमेज है, इसका एक इमेज है, ये प्री इमेज 3 इसका एक ही इमेज है, 4 इसका एक ही इमेज है। तो यहाँ पर किसी भी प्री इमेज का 2 इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन होगा। यस, यहाँ पे देखिए ये प्री इमेज 2 है, इसका इमेज 2, ये प्री इमेज फिर से 2, इसका इमेज 4, तो एक ही प्री इमेज का 2 इमेज बन गया। बात समझ रहे हैं,
एक प्री इमेज का 2 इमेज बन गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी प्री इमेज का 2 इमेज नहीं हो सकता, हर प्री इमेज का एक ही इमेज होगा। देखिए यहाँ पे प्री इमेज 2 जो है ना, 2 का 2 इमेज है, एक तो 2 है और एक 4 है। ठीक ना, जब 2 इमेज है इसलिए वो जो है हमारा फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हर प्री इमेज का एक ही इमेज है, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7। किसी भी प्री इमेज का डबल इमेज नहीं है ना। देखिए 1 का एक ही इमेज हुआ ना 2, क्या 1 का कोई और इमेज है? नहीं है। उसी तरीके से देखिए 2 का एक ही इमेज है 3, क्या 2 का कोई और इमेज है? नहीं है। 2 का एक ही इमेज मिल रहा है ना 3, इधर तो 2 कहीं पर लिखा हुआ है ही नहीं। भले ऐसा होता कि 2 का इमेज 3 और फिर कहीं पर लिख देता 2 का इमेज 8, तो 2 का जो है डबल इमेज बन जाता है, एक तो 3 भी है और एक 8 भी है, तब ये भी फंक्शन नहीं होता। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर हर एक इमेज का एक ही इमेज बन रहा है, हर एक प्री इमेज का एक ही इमेज बन रहा है, इसलिए ये हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, 12 नंबर में बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। पता ही है कि n तो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होता है। देन डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन f। सो लेट कर लेते हैं हम लोग। एक रियल वैल्यूड फंक्शन है f फ्रॉम n टू n, यानी कि n पर ही ये फंक्शन है, और ये किस तरीके से डिफाइंड है? डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये हमारा इस तरीके से डिफाइंड है। तो इस फंक्शन का यूज़ करते हुए टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को फुलफिल करना है। ठीक है, इस टेबल को भरना है। टेबल किस तरीके से दिया हुआ है? देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, और y का वैल्यू क्या है? y जो है हमारा fx है। ठीक है, और x का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है? 1 से लेकर के 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। तो बस ये टेबल को भर देना, यही क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो जो fx है वो क्या है? 2x प्लस 1, यानी कि f(x) के जगह पर क्या रख दिया? 1, तो f1 निकालेंगे। f1 बराबर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस 1 3 हो जाएगा, यानी कि x अगर 1 लगता है तो y हमारा 3 आता है। उसी तरीके से f2 निकालेंगे, तो f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर से वही 2x प्लस 1, यानी कि 2x का जगह 2 प्लस 1, 2x प्लस 1 कितना हो गया? 5, 2 टू द 4 प्लस 1 5। ठीक, f3 कितना हो जाएगा हमारा? फिर से 2x प्लस 1, यानी कि 2 इंटू x, यानी कि 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 7। बात समझ पा रहे हैं? क्या हो रहा है कि यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस कर लेंगे। 4 लेते हैं, 4 को यहाँ रखेंगे, 4 टू द 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9। 5 रखेंगे, 5 टू द 8 5 टू द 10 प्लस 1 11, 6 टू द 12 प्लस 1 13, 7 टू द 14 प्लस 1 15। तो ये डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, सीधे आप भर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कैलकुलेशन दिखाना चाहें तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लैंग्वेज लिख देंगे, वी हैव इतना एंड सो ऑन, खत्म। एंड सो ऑन का मतलब कि हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये भी है कि भाई यहाँ पे हम पैटर्न पकड़ सकते हैं। 3 5 7 आ गए ना मेरे पास, पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 2 करके इंक्रीज हो रहा है वैल्यू। 3 में 2 प्लस किए, 5 में 2 प्लस किए, तो उसी तरीके से 2 2 प्लस करते जाओ। 7 2 9 हो गया, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15। बट बेसिकली ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया कि आपको फंक्शन का समझ आ जाए। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ कीजिए और इसका यूज़ करके आप बनाइए। और यहाँ से एक बात और पता चल जाता है कि जो ग्राफ बनाते हैं तो उसमें x का वैल्यू तो वही होता है जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, 1 2 3 4 जो भी। लेकिन जब इस फंक्शन को तोड़ करके जो नया वैल्यू हमारे पास आता है वो होता है y का वैल्यू, यानी कि fx जो होता है वो y होता है। जैसे f1 हो गया वो y हो गया। तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट आप देखना चाहें अपने ग्राफ के लिए, तो आपके ग्राफ के लिए पॉइंट क्या है? x1 है और y क्या है? 3 है, 1 3 है ना। इसमें क्या है? x2 है, y5 है, यानी कि 2 5। वही बता रहे हैं ना इधर, ये सब जो ये सब पॉइंट है 1 5 2 5 3 7 4 9 5 11, ये सब पॉइंट सब है। इन सब पॉइंट की मदद से ही जो है आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए हम होमवर्क दे देते हैं, आप इसका ग्राफ बनाइए खुद से और बना करके सीखिए। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें क्या कह रहा है? डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r।
सो लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज, ठीक है, ये जो फंक्शन है वो आर पर है और ये इस तरीके से डिफाइंड है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो हम लोग को ये टेबल दिया हुआ, उस टेबल को भरना है। बस सेम है जैसा पिछला क्वेश्चन हम बनाए ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आई होप कि आप इसको खुद से बना लें, बट चलो फिर भी अगर मानते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो ये समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है, x का वैल्यू क्या है, -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इतना सारा वैल्यू है। तो बस बहुत ही सिंपल है ना, हमको y निकालना है। y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि एफ एक्स की जगह पर हम -4 रख देंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, फिर क्या है, एफ के जगह एक्स की जगह पर -3, एफ -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर कितना, 9। उसी तरीके से -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, खत्म।